हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARJ एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 अतः अध्याय 1 जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोग अध्याय 1 जिसका नाम है क्या, हमारे परिवेश के पदार्थ। दोस्तों, यह जो अध्याय 1 है इसको हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है लोग, 5 भागों में बांटा है लोग। जो इसका यह वीडियो पार्ट 1 है, यह वीडियो इसका पार्ट 1 है। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं लोग कि इन पांचों पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं लोग। तो देखिएगा दोस्तों, जो सबसे पहला जो पार्ट है इस वाले वीडियो में हम लोग पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की भौतिक प्रकृति और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पार्ट 1 में सीखेंगे लोग। अतः इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लोग। उसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों, इसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे लोग, पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे लोग ठोस, पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे लोग ठोस। और इसके बाद जो आएगा पार्ट 3, उसमें हम लोग सीखेंगे लोग द्रव्य। उसके बाद जो होगा पार्ट 4, उसमें हम लोग सीखेंगे लोग गैस। ठीक है दोस्तों, गैस। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट और अंतिम पार्ट आएगा वह होगा पार्ट 5। उसमें हम लोग सीखेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसमें हम लोग इन तीनों अवस्था के बारे में सीखेंगे लोग, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि जब आप किसी ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, और जब आप द्रव को गैस में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं। जब आप ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं। यह सब हम पार्ट 5 में सीखेंगे लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं लोग पदार्थ। अतः पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कहा किसे जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान करे, मतलब कहने का मतलब कोई भी वस्तु जो क्या करे, जो कुछ स्थान गिरे, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थ कहते हैं। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान गिरे, मान लीजिए कोई भी वस्तु जो स्थान गिरे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला द्रव्यमान, दूसरा आयतन और तीसरा अवरोध। तो दोस्तों, ये 3 जो शब्द है ये काफ़ी कठिन शब्द है, तो मैं इन शब्दों को आपको समझा कर ही आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लोग द्रव्यमान किसे कहते हैं, उसके बाद आयतन किसे कहते हैं, उसके बाद अवरोध किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान समझिएगा दोस्तों, कोई भी वस्तु, मान लीजिए, सॉरी दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई पुस्तक है, जब आप उसको उठाते हैं तो बल की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस पुस्तक का क्या है, भार है, उस पुस्तक का वजन है, उस पुस्तक में कुछ वजन है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस वस्तु का अपना कुछ द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको रिपीट करवा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी पुस्तक आपको सामने रखा हो, उस पुस्तक को जब आप उठाते हैं तो कुछ बल की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी भी चीज़ को उठाने में बल की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ तक कि बोलने, लिखने, पढ़ने में भी बल की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप उस पुस्तक को उठाते हैं तो बल की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस वस्तु में कुछ भार भी है, अतः पुस्तक का अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करें हम आयतन की, तो आयतन देखिएगा दोस्तों, आयतन कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान गिरे जिसमें कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, वह स्थान जो घेरा होता है
अधिकृत स्थान को हम लोग कहते हैं लोग आयतन। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इस पिक्चर के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार मैं सबसे पहले आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे वह अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। वह अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है, मतलब वह जितना स्थान घेरा हुआ है वह स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका बुक है, ये मान लीजिए आपका ये बुक है, ये मान लीजिए ये आपका बुक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसकी सीमा जो है यानी बॉर्डर जो है ये इतना है, इससे आगे इसकी बॉर्डर नहीं है, इसके आगे इसकी बॉर्डर नहीं है। ये जो है, ये जो पुस्तक है यह इतना स्थान घेर लिया, इसके अंदर की पूरी स्थान जो है यह घेरा हुआ है। अतः ये जितना स्थान घेरा हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं लोग आयतन, इसी को हम लोग आयतन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए तीसरा शब्द क्या है। तीसरा अवरोध। अवरोध की अगर हम एग्जाम्पल दें तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या फिर ले आने में कुछ बल की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमें यह ज्ञान पता चलता है कि वस्तु का अपना वस्तु अवरोध भी उत्पन्न करता है, वस्तु जो है अवरोध भी उत्पन्न करता है। तो इन तीनों शब्दों को आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको जल्दी से मैं रिपीट करवा देता हूँ। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान पुस्तक को, मान लीजिए कोई भी वस्तु जब आप उसको ऊपर उठाते हैं तो इसमें बल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें बल की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस वस्तु में क्या है, भार है। इससे अतः आप कह सकते हैं उस वस्तु का अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है। इसके बाद बात करें हम आयतन की, तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो वह उतना अधिकृत स्थान है, जो स्थान वह घेरा हुआ है उसे ही हम आयतन कहते हैं। उसके बाद बात करें हम अवरोध की, तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने या फिर ले आने के लिए कुछ बल की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वस्तु जो है अवरोध भी उत्पन्न करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो एक बार मैं और आपको पदार्थ की परिभाषा रिपीट करवा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कई परिभाषाएं हो सकती है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कोई भी वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। सॉरी दोस्तों, वह वस्तु होगा, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये कई प्रकार की पदार्थ की परिभाषाएं होती हैं, तो इस परिभाषा को आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग जानते हैं लोग पदार्थ की भौतिक प्रकृति, यानी कि पदार्थ के कुछ सामान्य गुण भी होता है। पदार्थ के सामान्य गुण या फिर भौतिक प्रकृति। तो हम भौतिक प्रकृति देखते हैं लोग, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। तो देखिएगा दोस्तों, पहली जो है पदार्थ जो होता है कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है दोस्तों? कणों का बना होता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पदार्थ जो है कणों का बना होता है, यानी कि प्राचीन काल में, इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। पदार्थ जो है कणों का बना होता है। ये जो बात है, ये अब अभी हम समझ रहे हैं कि पदार्थ कणों का बना होता है, लेकिन ये जो है प्राचीन काल में इसकी मान्यता नहीं थी। ये अभी जो है ये लोग जानते हैं कि पदार्थ कणों का बना होता है, लेकिन जो प्राचीन काल के लोग थे वे लोग कहते थे कि पदार्थ कणों का नहीं बना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्रियाकलाप। ठीक है दोस्तों, क्रियाकलाप ये काफ़ी रोचक है, इसको आपको घर पे करके देखिएगा और ये काफ़ी रोचक है। क्रियाकलाप देखिएगा दोस्तों, क्रियाकलाप क्या है? सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है या फिर गिलास लेना है। तो मान लीजिए मैंने एक बीकर या फिर गिलास का यहाँ पे चित्र बना लिया।
उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है जल भरना है और जितना आपने जल भरा है वहाँ तक आपको चिन्हित कर लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ तक जल भरा है, इसको मैंने यहाँ पे चिन्हित कर लिया। इसमें 2 क्रियाकलाप आपको करना है, समझने के लिए 2 क्रियाकलाप करना है। ये जो क्रियाकलाप मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो आपके लिए नुकसान है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको चिन्हित कर लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इसमें आपको सबसे पहले बालू डालकर इसमें बालू डालना है। जब आप बालू डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ से यहाँ तक पानी था, तो जब आप बालू डालेंगे तो इसका स्तर बढ़ जाता है। और ठीक इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें चीनी या फिर नमक डालना है। इसको फिर से दूसरी क्रियाकलाप है दोस्तों, चीनी या फिर नमक डालना है। दूसरी क्रियाकलाप है आपको सिंपली वही करना है, यहाँ तक आपको एक बीकर लेना है या फिर गिलास लेना है, उसमें जल चीनी कर लेना है जहाँ तक आपने जल डाला है। अब उसमें आपको चीनी या फिर नमक डालना है। जब आपने बालू डाला तो उसका स्तर बढ़ गया। अब आपने जब चीनी डाला तो चीनी डालेंगे तो इसका जो स्तर होता है, जब ये चीनी गल जाएगा तो जब इसका स्तर होता है तो इसका स्तर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, तो यह अगर मैं आपको बताऊं तो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ जो होता है वह कणों का बना होता है। अतः ये जो जल होता है द्रव होता है, तो द्रव जो होते हैं, द्रव जो होते हैं वह भी कणों के बने होते हैं। तो इनके बीच भी इनमें भी कण होते हैं, द्रव में भी कण होते हैं और उनके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो इन द्रव के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसी रिक्त स्थान में जो हमारा चीनी के कण है और जो नमक के कण है आकर समा जाते हैं। यही कारण है कि बीकर में जल का स्तर जो होता है नहीं उठ पाता था, नहीं बढ़ पाता है, यही कारण है। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, उसमें जल को चिन्हित कर लेना है। ठीक है, जल को चिन्हित कर लेना है। इसमें सबसे पहले आप बालू डालकर चेक कीजिए। जब आप इसमें बालू डालेंगे तो इसकी जो स्तर होती है बढ़ जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ जल स्तर इसकी बढ़ेगी। इसके बाद सेकेंड जो है आपको देखेंगे, इसमें बीकर लेना है और जल को चिन्हित कर लेना है और उसमें चीनी या फिर नमक डालेंगे और जब वो घुल जाएगा तो आप देखेंगे कि इसकी जल की स्तर जो होती है नहीं बढ़ती है। क्योंकि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है और इनके कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो इनके बीच जो होता है रिक्त स्थान होता है। इसी रिक्त स्थान में हमारा जो चीनी के कण होता है आकर समा जाता है और इसी के कारण जो हमारा होता है बीकर के में जल का स्तर नहीं बढ़ता था, गिलास में जल का स्तर नहीं बढ़ता है। तो आप इस क्रियाकलाप को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ता है, ऐसे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तीसरी देखते हैं दोस्तों, इस चीज़ को देखिएगा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील करते रहते हैं। कहने का मतलब जो है पदार्थ के कण जो है अनवरत गतिशील करते रहते हैं, बिना रुके वह गतिशील गमन करते रहते हैं। देखिएगा दोस्तों, पदार्थ के कण जो होते हैं अनवरत गतिशील करते हैं। पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि यह हमेशा गतिशील करते रहते हैं। इसे निम्नलिखित कार्य के द्वारा समझा भी जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक कार्यकलाप बताता हूँ। मान लीजिए आप अगरबत्ती लिए हुए हैं, अगरबत्ती की एक सलाई है, अगरबत्ती की एक सलाई ले लीजिए, उसमें कमरे में एक कोने में रख दे। ठीक है दोस्तों, अगरबत्ती की एक सलाई ले लीजिए और उसके किसी भी कमरे के एक कोने में रख दे। कुछ दूरी से इस अगरबत्ती को गंध को हम महसूस नहीं कर सकते। जब आप उसको कोने में रख देते हैं तो उसमें गंध की हमें महसूस नहीं होती। लेकिन यही जब अगरबत्ती को आप जला देते हैं तो आप भले ही कितना ही दूर जाएं तो जो होता है उसका जो गंध होता है हमें महसूस होने लगता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं
गतिशील करते हैं। इससे हमें क्या क्या पता चलता है दोस्तों, पदार्थ के कण गतिशील करते हैं। तो इस क्रियाकलाप द्वारा आप समझ गए होंगे। तो चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है दोस्तों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। तो इस चीज़ को देखिएगा, दोस्तों, पदार्थ के कण के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, तभी ना वह एक दूसरे को खींचते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसमें एक आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। इसी बल के कारण अंतराणुक आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण एक स्थान में बंधे रहते। इसी बल के कारण जो है अंतराणुक आकर्षण बल के ही कारण जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे में बंधे रहते हैं। इसी बल की सामर्थ्य विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब ठोस पदार्थ में इसकी जो होती है सामर्थ्य भिन्न होती है, द्रव्य में भिन्न होती है और गैस में भिन्न होती है। तो इन सभी पदार्थों में ये अंतराणुक आकर्षण बल भिन्न भिन्न होते हैं। अगर बात करें हम अगर पांचवा की, तो पांचवा देखिएगा दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब जो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि जल में जो चीनी होता है वह रिक्त स्थान में जाकर समा जाता है। तो वही कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसको हम इस पिक्चर द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिएगा तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। इसमें आना आपको अनेक छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका पदार्थ के कण। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका पदार्थ के कण है, ये आपका क्या है, पदार्थ के कण है। तो इसको ये मान लीजिए जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये पदार्थ के सूक्ष्म कण है, तो छोटे छोटे कण है। इसमें आपको देखिएगा तो इन पदार्थों के, इन कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान है। प्रत्येक कणों के बीच देखिए आपको कुछ न कुछ रिक्त स्थान दिखेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच स्थान है, इसी स्थान को हम कहते हैं, इन दोनों के बीच जो रिक्त स्थान है, तो पूरे कणों के बीच जो रिक्त स्थान है इसे ही हम लोग कहते हैं अंतराणुक स्थान। ठीक है, अंतराणुक स्थान। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों के बीच आप देखेंगे इन प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्यरत रहता है, अतः इन दोनों के जो आकर्षण बल कार्यरत रहता है इसे हम लोग कहते हैं अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, तो पदार्थ के वर्गीकरणों को देखते हैं लोग। देखिएगा, पदार्थ को समांतर तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थ की समांतर तीन अवस्था होती है, यह भी आप कह सकते हैं, या फिर हम लोग पदार्थ की वर्गीकरण, या फिर आप क्या कह सकते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, पहली ठोस और दूसरी द्रव्य, दूसरी होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली ठोस, दूसरी द्रव्य और तीसरी गैस, ठोस को हम लोग इंग्लिश में हार्ड कहते हैं लोग, जबकि द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं लोग, और गैस को इंग्लिश में हम लोग गैस कहते हैं लोग। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये जो है पदार्थ की तीनों अवस्था है, पहली ठोस, दूसरी द्रव्य और तीसरी गैस। ये जो तीनों अवस्थाएं होती है यह हमारे शरीर में ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। कैसे, अगर मैं आपको ये समझाने की प्रयास करूं तो आपके शरीर में जो हड्डी और दांत होते हैं, हड्डियां और जो दांत होती है, हड्डियां और दांत, ये आपका ठोस पदार्थ के उदाहरण हो गए। अगर द्रव की बात करें तो आपके शरीर में जो जल है यह द्रव की उदाहरण हो गई,
और आपके शरीर में जो O2 है तो ऑक्सीजन है, यह आपकी गैस की उदाहरण हो गई, गैस की उदाहरण हो गई। या फिर CO2 जो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है आपकी गैस की उदाहरण हो गई। तो इन तमाम चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में भी ये तीनों पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लोग ठोस। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे लोग ठोस, जो इस वीडियो का जो होगा पार्ट 2 होगा। इस वीडियो का पार्ट 2 होगा जो आगे हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो है द्रव्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम पार्ट 3 है, पार्ट 3 होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे लोग द्रव्य। पार्ट 3 में हम लोग द्रव्य सीखेंगे लोग, और उसके बाद पार्ट 4 में हम लोग गैस सीखेंगे लोग, और पार्ट 5 जो होगा उसमें हम ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों अवस्था को हम लोग पार्ट 5 में सीखेंगे लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए।